मैं देखता हूं ना लोगों के दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को, कष्टों को, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश में एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, अनपढ़ ना रहे, बेरोजगार ना रहे, कोई किसी के जीवन में गरीबी ना रहे, अभाव ना हो, अज्ञान ना हो, है? तो फिर करुणा से भरा आता है। क्या हुआ था? फ्लू हो गया तो दवाइयाँ चेंज कर करके उसको नाखून में से ब्लड आने लगा। नाक से नाक से 2-3 बार 4 बार बहुत बहुत खून आने लगा। फिर सारे शरीर में फोले फुले हो गए। अब पूरे शरीर में से लीकेज होने लगता है ना जब ये प्लेटलेट कम हो जाता है तो। फिर सभी वो ब्लू ब्रिजेस हो गए, ब्लू नीला नीला निशान पड़ गया, जीभ भी नीली हो गई। ऐसे करके जैसे हम लोगों को पसीना आते हैं ना, ऐसे ब्लड का पसीना आने लगा। पहले हाथ में नाखून से निकला, आंख के ऊपर से निकला, जीभ से निकला, सभी जगह से निकला। फिर रुए रुए से निकलने लगा ब्लड। ऐसे करके वो बोले हम लोगों को डाउट है कि प्लेटलेट डाउन है। प्लेटलेट डाउन हो गई तो पहले जितनी होनी चाहिए लाखों में 3-4 लाख, उससे 3000 हो गई। फिर शांति को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? हाँ, उल्टियाँ खून की शुरू होने लगी। फिर MRI किया तो ब्रेन में होल हो गया। वो डॉक्टर बोले कि अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं। लेस्टर से नोटिंगहम ब्रेन का हॉस्पिटल है, तब तक 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से। तब तक भी शांति को आप अपने तरफ से बाई कर बोल दो, वो नहीं बचेगी। फिर शांति को मैंने ऐसे, वो सुनती थी सब कुछ, बोल नहीं सकती थी। उसने ऐसे ही मन्नत मान ली हिंदुस्तान में आने की। मैंने भी ऐसे ही कर ली। उस दिन बाबा रामदेव का हमने सुना, गांधीधाम में शिविर था। बाबा ने बोला, घर आके हम आस्था से सुने तो बाबा ने बोला गिलोय से प्लेटलेट बढ़ती है। फिर मैं तो चौंक गई। गिलोय इधर से मंगवाई, देश से, हमारे खेत में ही होती है, हमने मंगवाई। गिलोय क्या ऐसे बाबा पता नहीं था, फायदा पता नहीं था। फिर गिलोय को गड़ो बोलते थे बाबा गुजराती में। हमने सोचा कि गड़ो तो उधर बहुत ऐसे है, कोई नहीं चूबते भी नहीं, ये गड़ो कैसे शांति को खिलाए। फिर हमने गांधीधाम शिविर में फोन किया, बाबा का वैद्य था, उसने बाबा से पूछ के बताया हाँ गड़ो गिलोय खाओ, प्लेटलेट बढ़ेगी। फिर पार्सल में मंगवाया, फिर कूट कूट के इसको पिलाया थोड़ा। 1 वीक में शांति जैसी डॉक्टर ने बोला था कि वो पैरालाइज हो जाएगी, आंखें चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी, वो बढ़ने लगी। एक बारी मावा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का मावा होता है, वो ही चढ़ाया। नहीं शांति को ऑपरेशन, नहीं सुई लगाई, नहीं कुछ किया, यही। फिर गिलोय से 20-20 किलो मंगवाते थे हम लोग, सभी माँ बाप खाते थे। वो पहले बोली कि मैं जब अच्छी हो जाऊं तो हिंदुस्तान ले जाना मुझे। आए तो 3 बार, लेकिन ये आज सानिध्य मेरी मन्नत पूरी हुई। बाबा हमारे लिए भगवान है, कॉर्पोरेट मेंबर बनेंगे, आएंगे, सभी का जीवन बाबा ने देते हैं। मेरी शांति का दिया बहुत, इसने सेविंग करके, हाँ 11 लाख सेविंग करके। मैं सिलाई काम करती हूँ उधर। इनका सिलाई का काम करती? सिलाई, घर पे सिलाई करती हूँ। इनका डैडी टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है खुद की। ऐसे पैसा भेरा करके मैंने उस दिन से रख दिया, रसीद बनवा ली कि शांति का लगन पहले मैं कॉर्पोरेट मेंबर बनूंगी और इसे पगे लगाऊंगी, हरिद्वार ले जाएगी, गंगा जी में स्नान कल लाके इसने 11 लाख रुपए दिए। मुझे तो पता ही नहीं था ये सिलाई का काम करती है, इसका बापू ड्राइवर का काम। इतनी श्रद्धा है इसमें। तो एक बार इस गुड़िया के लिए बहुत आशीर्वाद है। अब इसको कोई कह सकता है कभी ये इसको ब्रेन हेमरेज हुआ, प्लेटलेट घटे, इसको देख के ही नहीं लगता कि कभी ये रोगी थी। अब कितनी देर करती है बेटा? अभी भी करती है योग? जी, सुबह सुबह करती हूँ। हमारी बेटी योग से बची है। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को योग से जीवन मिला है। ये है योग की महिमा। खुश हो, आशीर्वाद। वैसे कितना कम किया था बाबूजी? 12 किलो जी। हैं? 12 किलो कम किया जी। 12 किलो तो वजन कम कर लिया था। और ये जो कांट, क्या हालत होगी? तो डंडे लेके कट 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 कर चलते आए मेरे पास। मैंने कहा ये क्या कर रखा है? वो तो जी छड़ी तोड़ दी थी आचार्य जी ने जी। वजन कितनों का कम हुआ है? क्या नाम बेटा बताओ, अपना नाम बताओ। सुधांशु सिंगल, मेरठ से। सुधांशु सिंगल है ये अभी निरामय में ठहरा है। तो मुझे दोनों पति पत्नी मिले, इनकी पत्नी भी इधर ही है। कब से थी ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी? शुगर करीब 1 साल से उसकी मेडिसिन चल रही थी, बीपी की भी, और बॉडी में पेन बहुत रहता था, उसकी भी चल रही थी।
सब बंद हो गए। तो पेन किलर्स बंद हो गए, बीपी की दवाई बंद, शुगर की दवाई बंद, चेक करते रहते हो? हाँ जी, चेक करते हैं नॉर्मल है? जी। डॉक्टर भी चौंक जाते हैं, बल्कि जो मेरे डॉक्टर है वो मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो बताते नहीं उनको? बताते हैं। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? बहुत खुश होते हैं, बल्कि वो धीरे धीरे मतलब और मरीजों से बच के पूछना चाहते हैं क्या करते हो। फिर इनसे डिटेल में बात करते हैं, तुम्हारा हुआ कैसे? तो एक बार तो बीपी की दवाई स्टार्ट हुई तो ता जिंदगी लेनी पड़ती है। पेन तो इतना रहता था कि बस काम ही नहीं कर पाता था। इतना पेन रहता था? बहुत पेन, बॉडी एक बहुत रहता था। अब तो महीने में कभी हुआ तो हुआ, वो भी नहीं होता। तो इसकी अब प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ गई, खुश रहता है, और ब्लड प्रेशर शुगर खत्म हो गया, बस जिंदगी भर करते रहना। इस जन्म में तो कुछ होगा नहीं, अगले जन्म में अपना आप ही ये पूरा प्रारब्ध ही अच्छा हो जाएगा योग करने से। बहुत आशीर्वाद। बीपी की दवाइयां कितनों की बंद हो गई? जरा खड़े हो जाओ। बीपी की दवाइयां छूटना ये दुनिया के इतिहास में पहली घटना है। 3 तो यही साहिब मोने भाई खड़े हैं, पीछे भी 2 खड़े हैं, उधर बहनें भी खड़ी है, कुछ बैठे बैठे हाथ खड़ी कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए बहन के लिए। इसमें से ऐसे भी है कोई जिनको जेनेटिकली था, माता पिता से आया, उसको जेनेटिक वाले को पूछो भाई, बाकी बैठ जाओ। ओम जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं चित्रकूट से आया हूँ, नरेंद्र गुप्ता नाम मेरा जी। और स्वामी जी मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, ये कुछ मैंने कहा ना लगातार आते रहते हैं, साल में एक। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था, नाम क्या बताया? नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो ये मेरे हाथ दोनों नहीं उठते थे और घुटने जो मेरे एकदम जाम हो गए थे, मैं घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता था। और बीपी और शुगर की 2 टाइम दवा लेता था, शुगर की 3 बार लेता था। और स्थिति ये हो गई थी, मुझे लग रहा था अब ये मेरा जीवन जो है ये बहुत कम हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और डॉक्टर नीरज जी से और यहाँ सब लोगों से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीने का कुछ रास्ता मिल गया। और मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। और मैं हर साल आता हूँ, कम से कम 8 लोग 6 लोगों को प्रेरित करके यहाँ लाता हूँ। औरों को लेके आता हूँ। और इसलिए लाता हूँ कि हम लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अनियमित है। और जीवन अगर स्वच्छ जीना है, स्वस्थ जीना है, तो बिना योग ग्राम के इस दुनिया में नहीं जिया जा सकता। इसलिए मैं वहां से लोगों को ले आता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। अब अपना बीपी वाला बताओ, बीपी की दवाई कितने दिनों से बंद है? 3 साल से मैंने बीपी और शुगर की दवा ही नहीं खाई स्वामी। 3 साल हो गए, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 3 years। और डॉक्टर ये कहते हैं कि आपकी छूटी नहीं सकती। आपके माताजी को था, पिताजी को था, 3 भाई मेरे खत्म हो गए बीपी और शुगर से और किडनी खराब होने से। बीपी शुगर से किडनी खराब होगी, 3 परिवार के सदस्य खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए। और उसके बाद जो है मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे जो परिवार में 55-60 साल से कोई ऊपर जाता ही नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं भी 45-46 का हो गया, इसका मतलब 10-5 साल ही मेरा बचा। तो मुझे एवरेज लाइफ सबकी जी 60 के आसपास थी। जी। आप योग करते रहना, 100 साल जी के दिखाना, तो एक इतिहास बनाना। जी स्वामी, मैं जिंदा रहूंगा तब तक दोबारा से तेरा इंटरव्यू लूंगा। मुझे लगता है मैं 100 भी पार करूंगा स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। अब ये देखो, ये हौसला आ गया। एवरेज लाइफ परिवार के लोगों की 55-60 होगी थी, 3 साल होगी दवाइयां खाई अब। और बाकी वो दर्द तो बताए नहीं, घुटने ये वो। अब स्वामी जी मैं दौड़ता भी हूँ, सीढ़ियाँ भी दौड़ के चढ़ जाता हूँ, कोई दर्द नहीं है, एकदम सारी एक्सरसाइज करता हूँ। ये हाथ जाम हो गए थे सब। ये मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जाता था। ये फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ये मेरा हाथ जो है इतना जाता था और इसके ऊपर जाने में बहुत दर्द होता था। नरेंद्र गुप्ता, अब ये तो लाइव एग्जाम्पल हो गया ना, नहीं तो जिंदा लाश बन गया था। चल इधर पूरी तरह से मेरी जिंदगी इधर दौड़ के आ जरा, दिखा दौड़ करके। हाँ, तेरे को आशीर्वाद देते हैं, इधर मंच तक आ जा। हाँ? ऐसे कितने अलग अलग लोग हैं। ये नरेंद्र गुप्ता उसमें से एक है ये। हाँ? चलो इसको खूब आशीर्वाद है। अब तो ये एकदम जवान लगने लग गया। उम्र कितनी हो गई? 46 हो गई। इधर बैठ। ये इसकी हालत ये थी, घुटने दुख रहे थे, कंधे दुख रहे थे, बीपी शुगर, और लगता था बस खत्म होने वाला हूं, क्योंकि ब्लड प्रेशर शुगर के कारण से परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। 3 पीढ़ियों से ब्लड प्रेशर की बीमारी। अपने बच्चों को, औलादों को योग कराइए। जो माता पिता को पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे पूर्वजों से जो बच्चों को बीमारियां चली आ रही हैं, जेनेटिक बीमारियों का भी एकमात्र यदि कोई समाधान है तो वो योग है। तुम अपने बच्चों को बोलना कि बेटा योग करो, तो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी जो बीमारी, और उसका एग्जाम्पल बना के दिखाओ। तुम अपने बच्चों को
जब वो 25, 30, 40 साल के हो जाएं तो मेरे पास लेकर के आना, और उनको बीमार करके लेके नहीं आना। उनको बेटा कपालभाति अनुलोम विलोम करो और तुमको शुगर और बीपी से बच के दिखाना है। ये जेनेटिक बीमारियों का भी इलाज हमें योग से करके दिखाना है। ये बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। खुश हो गए। हाँ? क्या नाम बेटा? स्वामी जी ओम। नरेश पटेल जबलपुर से। जबलपुर से जी। हाँ स्वामी जी मेरी मिसेस को 3 बार अबॉर्शन हो चुके रहे 2 साल में, और डॉक्टर बॉम्बे में भी दिखाया, नागपुर में दिखाया। डॉक्टर बोलते अब 4थी बार अबॉर्शन हुआ तो तुम्हारी मिसेस की बच्चेदानी खराब हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो स्वामी जी मैं योग ग्राम आया और डॉक्टर नीरज जी से मिला। डॉक्टर नीरज जी बोले कि आप विश्वास मत खो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जी ने 15 दिन मेरा इलाज किया और बोलते रहे कि घर जाके अपनी मिसेस का भी इलाज करना, और अंकुरित गेहूं 3 महीने तक खाना, और रेगुलर प्राकृतिक चिकित्सा जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो घर में भी करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर दिया और बोलते कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको फ़ोन कर लेना। और ट्रीटमेंट सेंटर में भी डॉक्टर साहब ने हमको भी बहुत मदद की, जाके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और हर दिन बोलते रहे कि हमारे पास आना और अपनी समस्या बताना। तो धीरे धीरे मैं घर गया और मैंने उसी दिन से अपनी मिसेस का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और अंकुरित गेहूं उनको भी खिलाया और योग कराया और प्राणायाम कराया, और मिट्टी चिकित्सा जो भी उपचार यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमको बताया था मैंने घर भी जाके किया। यहाँ आपको खुद अपना चिकित्सक बना देते हैं यहाँ। फिर और मिसेस को भी कराया। डॉक्टर साहब 3 महीने बाद पता चला कि मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हो गई, तो डॉक्टर के पास नज़दीकी जबलपुर में गया तो डॉक्टर बोलते इनको 3 महीने तक बेड रेस्ट चाहिए, 6 महीने तक मैं कुछ नहीं बोल सकती, जब तक बेटे की धड़कन नहीं आ जाती और बेटे की ग्रोथ नहीं बन जाती। स्वामी जी 3-6 महीने के बाद बेटे की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ने लगी और धड़कन भी आ गई, और 9 महीने बाद बेटा हो गया। तो क्या नाम है तुम्हारी मिसेज का बेटा? मैंने बेटे का नाम लिखा, मैंने बेटा का नाम ओम ओ भी रखा क्योंकि ओम जपते ही कहाँ जो है इसको। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? भारती पटेल जबलपुर। भारती। और आपका क्या नाम बताया? नरेश पटेल। नरेश पटेल। मैं किसान हूँ सर, खेती करता हूँ जबलपुर में। वहाँ पटेल जो है गांव में जो बड़े आदमी उनको बोलते हैं, एक तो पटेल जाति से उधर बोलते हैं, इधर पटेल जो है मध्य प्रदेश में जो बड़े जमींदार आदि होते हैं उनको बोलते हैं। तो आज भारती भी खुश है और उनके घर में 3 बार अबॉर्शन के बाद ये है प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का लाभ है। बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम को भी बधाई। अब कितने दिन का हो गया बेटा? सर 1 साल 3 महीने का हो गया। क्या बात है। डॉक्टर नीरज जी से बोला था मैंने, मैं लाऊंगा। डॉक्टर नीरज बोले तो 3 महीने का हो जाएगा, चलने लगेगा, जब तुम मिसेस को भी लाना, बेटा को भी लाना। ठीक है, तो अगली बार ले आना फिर। जी चले, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो पूछते हैं तब पता लगता है, नहीं तो कितने देश में इससे लाभान्वित होकर के लोग बैठे हैं ना। तो आज आपको सबसे ज्यादा क्या करवाया है? प्राणायाम करवाया, कपालभाति अनुलोम विलोम करवाया है। एक बार थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम भी करके देख लो अग्नि सार, जिससे 2 बन पाए। एक भाई और कुछ कहना चाह रहे हैं, बस उसका कह लेकर के, इससे प्रेरणा मिलती है सबको। क्या नाम भाई? जी मेरा नाम माधव लखमानी है महाराज जी, लखनऊ से आया हूँ। हर 6 महीने पे योग ग्राम पिछले 8 सालों से नीरज जी के संपर्क में आता हूँ। हर 6 महीने में? आज मेरी आयु 74 साल है। 74 साल? जब आया था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन 8 सालों में पहले से ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट साथ में लाया हूँ। ये योग रिपोर्ट नॉर्मल है सब? जी रिपोर्ट नॉर्मल है सब? सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। साथ लेके आया हूँ, कल नीरज जी को मिला था। सारी रिपोर्ट लेके आए। 74 साल के हैं और मुझे लगता है 100 साल ऐसे ही पूरे करेंगे स्वस्थ होकर रह करके। ये है योग का बड़ा लाभ है। आप लोगों ने वजन किया? मैंने बोला था ना आज वजन करना। कितना कम मिला? 4 किलो। 3 दिन में 4 किलो। खड़े हो 4 किलो वाला। जवान है एकदम। जवान खड़ा हो। क्या नाम है? नरेश पटेल। इसने तो 3 दिन में 4 किलो कर लिया। तुम दूसरे? हाँ बैठ जाओ बेटा। नरेश पटेल। हाँ। संगीत प्रसाद। कितना कम हो गया? करते रहो आप कपालभाति। ये तो कपालभाति के लाभ मैं नहीं, जो हमारे स्वास्थ्य साधक है, जो योगी करने वाले उनसे वो बता रहे हैं।
आपका क्या नाम है? संजीव प्रसाद। संजीव, कितने दिनों से हो यहाँ? 6 दिनों से। 6 दिनों से यहाँ पर हैं। कहाँ से हो? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से। कितना हो गया? 4.5 kg कम हुआ है। 4.5 किलो कम कर लिया। एक बार अभिनंदन है इनका भी, संजीव भाई का भी। तो दूसरे पड़ोसी खड़े हो ना, संजीव ने तो 4.5 किलो कम किया। ये लगातार, क्योंकि यात्रा चल रही है ना योगग्राम में, कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन चलते रहते, कोई 3 दिनों से, कोई 4 दिनों से, 2 दिनों से तो शिविर ही चल रहा है। मैंने 5 किलो 100 ग्राम कम किया। 5 किलो 100 ग्राम, 4.5 को भी क्रॉस कर दिया। क्या नाम है? संदीप प्रसाद। कहाँ से हो? पुणे। अच्छा, दोनों पुणे से हो? दोनों भाई हैं। बड़ा कौन सा है? ये है। तो बड़े भाई ने 4.5 और छोटे भाई ने बड़े वाले को भी पछाड़ दिया। तो 5 किलो 100 ग्राम। और आपको भी 6 दिन हो गए? हाँ, 6 दिन हुए। 6 दिन में। सुन लो भाई, तगड़े तगड़े भाइयों। और खाने पीने में क्या खा रहे हो? जो मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। फिर भी क्या खाते हो, बता तो दो। 3 दिन का फास्ट था, पानी लेमन वाटर जो था उसमें थे। 3 दिन वो पानी, नींबू पानी पिलाते हैं ना, वो किया। उसके बाद ज्यादा टाइम सेब और सूप मिलता है। सेब और सूप। कष्ट तो नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीकार कर लो ना कि ये मिलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ये खा लो, वो खा लो। हा? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा। चलो बैठो। वजन मैंने कहा था आज कर लेना, तो कईयों ने वजन किया। वो पीछे एक भाई बहुत देर से हाथ खड़े कर रखा है। हाँ, 4 दिन में 4 kg वजन कम हुआ है मेरा। 4 दिन हुए हैं, 4 ही किलो कम कर लिया। क्या नाम है? वंदन छाबड़ा। कहाँ से हो? अबोहर, पंजाब से। अबोहर से। 4 दिन और 4 किलो। खाने पीने का भी ज्यादा इच्छा तो नहीं हो रही? नहीं, फ्रूट पे हूँ, पूरा आनंद ले रहा हूँ। फ्रूट्स पर हैं। देखो एक बात है, स्वीकार कर लो तो ठीक है। हाँ महाराज जी, कर लो, कपालभाति करते रहो। 3 दिन में 2.5 किलो वजन कम हुआ है। 3 दिन में 2.5 किलो कम कर लिया है। ठीक है, अगले पास जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजय, मुजफ्फरनगर से। बहुत अच्छा, विजय पाली इसने। हाँ। मेरा नाम नील रतन खेतान है, गिरिडीह झारखंड से हूँ। 2.5 दिन में 2.5 किलो कम किया। ये 2.5 दिन हुए, अभी तो 2.5 दिन, तीसरा दिन चल ही रहा है। ठीक कह रहा है। चलिए एक बार इनका अभिनंदन हो जाएगा। तो मैंने आज बोला था वजन अपना चेक करना। हा? और किसी ने कम किया? सभी कम करने वाले हैं यहाँ, तो किस किस का पूछे? आज ही एडमिट हुए। हाँ, और मेरा 1.5 किलो कमती हुआ, अभी मैं नाप कर आ रहा हूँ। एक दिन में 1.5 किलो कर दिया? जब मैं आया था 101.50 था, अभी पूरा 100 है। बीच में टॉयलेट तो नहीं गए? साफ कर रहा कंटिन्यू। चलो थोड़ा बहुत तो आधा किलो मान लो, तो भी 1 किलो तो कम हो गया। इसका तो योग ग्राम में घुसते ही कम हो गया। चलो आशीर्वाद। हाँ, इसका पूछा ना, क्या नाम है? श्रीकांत इंदानी, हैदराबाद से। हाँ सेठ जी बताओ। 8 दिन में 5.5 किलो गया। 8 दिन हो गए, 5.5 किलो कम कर लिया है। पहले 3 दिन कम हुआ, फिर 5 दिन में ज्यादा हुआ। पहले 3 दिन कम हुआ, 2 किलो हुआ। अच्छा, पहले 3 दिन कम हुआ था, अब स्पीड पकड़ ली है। किसी किसी का शुरू में स्पीड पकड़ लेता है, बाद में थोड़ा मुश्किल होती है। तो कैसे भी हो, करते रहो काम, लगे रहो। एक भाई ने बहुत जोर से हाथ ठा रखा है, उठ जा भाई। हाँ, आप बंद कर देते हो, गड़बड़ है ये मामला। हाँ स्वामी जी, तुम भी करते रहो। 82 से 78 पे आ गया 5 दिन में। 82 किलो से 78 किलो पे आ गया 5 ही दिन में। 5 दिन में 4 किलो घटे। क्या नाम है? हरिराज सिंह तेवतिया। कहाँ से हो? ये पहाड़ी के उस पार, देहरादून से। पहाड़ी के उस पार? ये सच में पहाड़ी के उस पार ही। चलो अभिनंदन है इन पहाड़ वालों का भी। एक बात और कह सकता हूँ, मठ स्नान, जो वैज्ञानिक तथ्य जो आज मैंने देखा मठ स्नान का, ये यहाँ का मठ बात अद्भुत है वैज्ञानिक तौर पे। क्योंकि जो आपके यहाँ मिट्टी आ रही है वो पहाड़ से छन के आ रही है, शुद्ध है, उसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल नहीं है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। यही काम अगर पंजाब हरियाणा में होगा तो उसमें पेस्टिसाइड इतने होंगे, उस मठ बात का कोई फायदा नहीं।
ये गजब की जगह है। तो ये बात भी आपने ऑर्गेनिक खेती तो सुनी थी, ये ऑर्गेनिक मिट्टी की बात कर रहा है। अब इधर वालों से भी पूछते हैं, घनी देर से खड़े हुए हैं, ये दोनों या तो पड़ोसी हैं या भाई भाई हैं। बोलो मामा भांजा, मामो कौन सो है? अच्छा भाणजो अठे है, चलो भांजा तब पूछा पहले। हाँ मेरा नाम सुनील सरावगी है। हाँ कोलकाता से आया हूँ जी सुनील जी। 6 दिन में 5.5 किलो वेट लॉस की। 6 दिन 5.5 किलो सुनील जी। हाँ और मैं 6ठी बार आया हूँ यहाँ पर। 6ठी बार? और शुगर और बीपी, हाँ टोटल दवाइयाँ बंद है मेरी 3 साल से। शुगर बीपी की सुबह भी हमने सुना था कि जो है भाई नरेंद्र गुप्ता का, कि परिवार में 3 लोगों की डेथ, फिर और भी दूसरे हमारे भाई क्या नाम है, सुधांशु सिंघल का मेरठ से, ये इसको भी 3 साल से गोलियां बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं ना एक बार तो बंद हो जाएंगी, फिर बाद में क्या करोगे? तो 3 साल का प्रमाण है। मेरी मिसेज भी पीछे है, इनके भी 3 साल से डायबिटीज की और बीपी की गोलियां बंद है। तो अच्छा दोनों को बीपी शुगर? दोनों। ये बढ़िया जोड़ी बनी भाई धारी। बीपी शुगर दोनों को ही था, अब दोनों का ही खत्म हो गया। दोनों का खत्म हो। क्या बात है। एक बार कहां पत्नी पीछे हैं? चलो जोरदार अभिनंदन है दोनों के लिए, तालियां। उत्साह बढ़ा रहे हैं कि अब बस इसको फॉलो अप करना। हाँ पत्नी की आज्ञा में रहते, ऐसे आज्ञाकारी पति सब हो जाएं, ऐसे प्रभु की चरणों में प्रार्थना। जैसा नाश्ता खाना यहाँ खाते हैं वैसे ही घर पे खाते हैं। ये बात है जो यहां से सीखा। क्या नाम है इनकी धर्मपत्नी से पूछो भाई, ऐसी धर्मपत्नियां घर में हो तो फिर तो धर्म जिंदा पद्मा सरावगी। पद्मा भाई, पद्मा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इसने अपने घर के रसोई को योगाग्राम जैसा बना रखा है। कभी टोकते टाकते नहीं, कुछ खिलाती पिलाती नहीं। बच्चों को क्या खिलाती हो? बच्चे फ्रूट्स सब चीज खाते हैं। माने बच्चों को भी अच्छी हैबिट्स डाल दी है। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और तेरा तो वजन है ही नहीं ज्यादा। स्पाइनल का प्रॉब्लम है इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो उसको मेंटेन कर किया हुआ है? हाँ। ओ 15 साल पहले ऑपरेशन हो गया था, उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक रहेगा। और इसमें थोड़ा ये जो पंचकर्मादि करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। आशीर्वाद है पद्मा को भी और सुनील को भी। अगला मामा से और पूछो भाई। हाँ जी मामा जी। मैं अशोक जैन। अशोक जी गुवाहाटी से आया हूँ मैं। हाँ। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 6 दिन में मैंने 5.5 kg वेट लॉस किया है। क्या बात है। हालांकि मेरा पहले 70 था, अभी 65 64 हो गए हैं। और वहाँ दिन भर में आसाम की चाय प्रसिद्ध है, इसलिए चाय हम लोग 10-20 बार पी लेते थे। यहाँ आने के बाद चाय याद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। क्या बात है, 10-20 बार चाय पी लेते थे। ये ज्यादा चाय पीना भी बीमारी है, इससे एसिडिटी, गैस और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और प्रेशर की गोली लेता था, वो एकदम बंद हो गई है। कोई प्रेशर नहीं है। कितने दिन में? यहाँ आने के बाद मैं प्रेशर एकदम गोली नहीं ली और बिल्कुल प्रेशर नहीं है। बहुत अच्छे फील कर रहा हूँ। इसकी तो 6 दिन में ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। हाँ एकदम प्रेशर बंद हो गया, और आगे बंद भी रखूंगा मैं ऐसा ही। आप बस मेंटेन करके रखना है ना। एकदम। क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया। लोग कहते हैं जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इसने इतिहास बना दिया। 6 दिन में बीपी की गोली पहले ही दिन से बंद कर दी। यहाँ लौकी का जूस पीते हो? हाँ पीते हैं। हाँ। यहाँ बराबर वही सूप का पानी, लौकी का पानी और यही पी रहे हैं, और कोई चीज नहीं खाई है। बॉइल्ड एप्पल खाया है 1-2 बार। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमारी तरफ से आपको आमंत्रण है, गुवाहाटी की तरफ भी एक बार आइए वापस। हाँ मैं पहले भी आया हूँ, आ गया। आशीर्वाद। चलो ठीक, धन्यवाद। बाबा जी मैंने 8 दिन में 7 kg कम किया। 8 दिन में? क्या नाम बेटा? मीना अग्रवाल इटारसी। मीना इटारसी से है बेटी। और मुझे है ना स्वेलिंग थी पूरे बॉडी में। 8 दिन में 7 किलो तो वजन कर लिया। और कम। थायराइड बहुत ज्यादा था। ओह, सूजन भी थी? तो वो सारी स्वेलिंग उतर गई। स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, ये थायराइड की प्रॉब्लम, कपालभाति और उज्जाई लगातार करते रहो, थायराइड क्योर हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयाँ ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर इधर आई तो अब दवाइयाँ चालू है कि बंद है? बिल्कुल बंद है। चलो सारी दवाइयाँ बंद कर दी है। क्या बात है। ये है योगग्राम का फायदा कि आपको पूरा एक जो है ना लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है। कितना वजन कम कर लिया?
इसने 2 दिन में 2 किलो कम कर लिया।